हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बात करेंगे जो अपना सी एस आर नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। वीडियो को 1.5 पे देख लेना एक बार, है ना। जो सी एस आर नेट दिसंबर 2025 है ना, 18 तारीख को जो एग्ज़ाम है अपना, 18 को ही है ना, 18 दिसंबर, 18 को ही शायद, मेरे हिसाब से। एक बार चेक करना, 18, 17, 18, 19 फिजिक्स का कब है? 18 दिसंबर ना, एक ही दिन में है मेरे हिसाब से, 18 दिसंबर 2025। ठीक है, सी एस आर नेट। अब देखो हमारे पास में सी एस आर नेट है ना, फिजिक्स की अपने बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ना, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा आराम से रिलैक्स माइंड से इस वीडियो को देखना, और मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कंप्लीट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो किस टाइप से प्रिपरेशन करता, है ना, तुम्हारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें लेके चलूँगा। तो लगभग हमारे पास में 60 डेज है ना। अब 15 तारीख ना, तो 15 नवंबर, 15 दिसंबर, तो 60 डेज में मान के चल रहा हूँ कि 60 डेज है हमारे पास में। टोटल 60 दिन है। अब इन 60 दिन में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कल से स्टार्ट कर देना, 15 तारीख से, 15 अक्टूबर से। अब देखो, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, है ना। इसको 3 पार्ट्स में, ये जो 60 डेज है, इन 60 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, है ना। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 21 डेज 3 वीक्स, फिर 21 डेज, और फिर 18 डेज। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब देखो, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि 7 सब्जेक्ट तुम्हारे, मेरे हिसाब से भाई, तुमने अच्छी से प्रिपरेशन की है तो 7 सब्जेक्ट तुमने कर लिए होंगे, है ना, या हो जाएंगे। 6 हो गए होंगे, 7वां हो जाएगा, है ना। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। और इसमें भी मैं जो इम्पोर्टेंस देता हूँ, एमपी, है ना, और क्वांटम, और इसमें ईएमटी, और क्लासिकल मैकेनिक्स, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और सॉलिड, और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारे लिए ये 4 तो होंगे ही। इनमें से 2 कोई न्यूक्लियर और एटॉमिक हो सकते हैं, बाकी ये 4 तो होंगे ही मेरे हिसाब से। ये 7 सब्जेक्ट है हमारे पास में। न्यूक्लियर और एटॉमिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, मेरे हिसाब से। बाकी न्यूक्लियर और सॉलिड में, एटॉमिक में टाइम कम लगता है, तो वो स्कोरिंग हो जाता है, सी सेक्शन में वो स्कोरिंग हो जाता है। तो वो भी किया तो वो ठीक है, ऐसे वो बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही करना ज़रूरी है, न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स नहीं किया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी तुमने 7 किए हैं वो बढ़िया है। 4 तो ऊपर वाले है ही, और उनके अलावा 2 या 3 सब्जेक्ट कोई और, प्लस जनरल एप्टीट्यूड, ये भाई इतना तो ये करना है। और इसमें मान लो एक आधा टॉपिक, 2-3 टॉपिक किसी में रह गए तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एमपी में कुछ छूट गया, या ईएमटी में कोई एक आधा टॉपिक, 2 टॉपिक छूट गए, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आराम से, पेपर काफ़ी लेंथी होता है, आराम से कवर हो जाएगी चीज़ें। अब देखो, जो 21 डेज है, इसमें तुम्हें फुल रिवीजन करनी है, फुल नोट्स रिवीजन। पहले तो तुम्हें फुल नोट्स रिवीजन करना है। जैसे 7 डेज में तुम 2 सब्जेक्ट ले लो, है ना, एमपी प्लस, जैसे सीएम ले लो। और नेक्स्ट 7 डेज में तुम 2 सब्जेक्ट ले लो, ईएमटी प्लस सीएम, ईएमटी प्लस क्वांटम ले लो, जैसे तुम्हें सूटेबल लगे। और नेक्स्ट 7 डेज में तुम 3 सब्जेक्ट ले लो, जैसे जो एसएम सॉलिड, और प्लस, या जो भी तुमने 3 किए हैं एक्स्ट्रा, ये 2 किए हैं, 6 किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 ही कर लो ना। 6 से भी हो जाता है सिलेक्शन, ऐसी बात नहीं है कि 6 से जेआरएफ नहीं होता, 6 से भी जेआरएफ हो जाता है आराम से, है ना। इसमें तुम्हें फुल नोट्स रिवीजन करनी है। और फुल नोट्स रिवीजन करने के साथ में, यदि तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। अब देखो, एक सब्जेक्ट को तुम्हें यहाँ पे लगभग, जो बड़ा सब्जेक्ट है उसमें 3 दिन, 3.5 दिन लगभग तुम्हें मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट में। तो 3 दिन ही मैं मान रहा हूँ, इतना टाइम मिल रहा है तुम्हें। और एक एक टेस्ट भी देना है सभी का, पार्ट वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट, हर एक टॉपिक को पूरा नोट्स रिवाइज। 3 दिन में आराम से एक सब्जेक्ट किया जा सकता है रिवीजन, है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए 3 दिन इनफ है। इसमें प्रॉब्लम तुम कम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर रिवीजन फुल होना चाहिए। प्रॉब्लम इसमें प्रैक्टिस कम कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। फर्स्ट 21 दिन नोट्स बढ़िया तरीके से
रिवाइज करने हैं, और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो साथ साथ में एक पेज लेके साथ साथ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और वो लिखते चलो और साथ साथ में रिवीजन करते चलो। ठीक है, ये काम तुम्हें करना है। फुल नोट्स मतलब फुल, जैसे मान लो एमपी स्टार्ट किया तो उसमें वेक्टर, मैट्रिक्स, है ना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना, जो सारे टॉपिक जो जो तुमने पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी, जितने भी तुमने पढ़े हैं, फिर तुम एमपी और सीएम, या तुम वैसे तो एक सब्जेक्ट लेके चलो, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 दिन एक सब्जेक्ट लेके चलो, फिर नेक्स्ट 3 दिन एक सब्जेक्ट लेके चलो, फिर एक दिन में तुम दोनों के टेस्ट दे दो, है ना, जो पार्ट वाइज टेस्ट है वो, या तो एक 7वें दिन दोनों पार्ट वाइज टेस्ट दे दो, है ना, और शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे तुम्हारे बन जाएंगे। तो ये काम तुम्हें करना ईमानदारी के साथ में, है ना, थोड़ा सा दिवाली का भी माहौल है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मत वेस्ट करना, है ना, और 1-2 दिन छुट्टी रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 दिन 3 दिन, पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, है ना, फालतू के प्लान मत बनाना, तो 2-3 दिन छुट्टी रख लेना। तो इसमें जो नेक्स्ट 21 डेज है, जो नेक्स्ट अपना शेड्यूल है, उसमें तुम्हें क्या करना है, जो, हाँ, अब तुम्हारे इसमें, हम्म, इसमें मैंने लिखा था कंप्लीट ये, हम्म, इसमें तुम्हें शॉर्ट नोट्स जो तुम्हारे बन चुके हैं, है ना, उनको 2 बार तुम्हें रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज, है ना, 2 टाइम। अब यहाँ फुल नहीं करना, और ये 7 सब्जेक्ट, अब 21 दिन, इसमें से मान लो मैं 3 दिन दिवाली के निकाल देता हूँ, 3 दिन मैंने निकाल दी भाई तुम्हारी दिवाली की, है ना, तो ये तुम एडजस्ट कर लेना। तो ये 7 सब्जेक्ट तुम्हें शॉर्ट नोट्स ओनली, शॉर्ट नोट्स एक दिन में भी रिवीजन हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के, प्लस यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे तुम्हें हर एक टॉपिक के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं, खुद से करके देखने हैं, प्रैक्टिस दोबारा से। वैसे तो तुमने प्रैक्टिस किए होंगे, फिर भी तुम्हें दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं, है ना, और जिसने भाई अपना एडवांस कोर्स में, वो एडवांस कोर्स के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेना, है ना, जिसने खुद के किए हैं जो असाइनमेंट है उनके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन ही हो वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो 5 से 7 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, जैसे मैट्रिक्स के 5 से 7 क्वेश्चन खुद से करने हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 से 7 क्वेश्चन खुद करने हैं, प्रैक्टिस, है ना, खुद से करने हैं सॉल्व, रैंडम, चाहे तुमने किए ही हो वो क्वेश्चन पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नए क्वेश्चन करने की जरूरी नहीं है इतना कि नए क्वेश्चन ही होने चाहिए, किए हों वो कोई इशू वाली बात नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को, मतलब वो क्वेश्चन जो तुमने डिफिकल्टी फेस की, इजी इजी नहीं, असाइनमेंट है तुम्हारे पास में, असाइनमेंट देखोगे, उस असाइनमेंट में मान लो जो भी तुम्हारे पास में पीवाईक्यू है जो भी अवेलेबल है, उसमें देखोगे भाई ये अच्छा, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के देखोगे, मैट्रिक्स का अच्छा ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेना, पर प्रैक्टिस 5 से 6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करने हैं, और ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, पर मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के होने ही चाहिए, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस करने हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, और जो बाकी क्वेश्चन है वो देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये काम तुम्हें इसमें करना है, और इसमें एक एक टेस्ट भी देना है, टेस्ट 02 पार्ट वाइज, है ना, यहाँ पार्ट वाइज, यहाँ पार्ट वाइज, टेस्ट 02, यहाँ पे एक फुल लेंथ भी दे देना भाई लास्ट में 21 दिन के बाद में, और एक फुल लेंथ यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक फुल लेंथ 02, और पार्ट वाइज टेस्ट तो यहाँ देना ही है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, है ना, इसके कंपैरिजन में। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, हम्म, हाँ, इसके कंपैरिजन में यहाँ तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, अपने टेस्ट में काफ़ी तुम्हें टेस्ट में फील हो जाएगा कि कितना इंप्रूव, ईमानदारी से ये काम करना, बाकी इधर उधर दिमाग मत लगाना, टेंशन मत लेना ना, हाँ, और अपनी जो मिस्टेक्स है टेस्ट की उसको एनालिसिस करना, टेस्ट की मिस्टेक्स तो एनालिसिस यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है, और कैलकुलेशन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होते हैं वो शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे होने चाहिए। फिर तुम्हारे पास में लास्ट, ये जो अपना लास्ट सोपान आ जाता है, जो थर्ड फेज, है ना, अब लास्ट 18 दिन है वो बच चुके हैं तुम्हारे पास में, थर्ड फेज, है ना, इस थर्ड फेज में तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट नोट्स 3 टाइम,
हर एक सब्जेक्ट के। और यहाँ 3 फुल लेंथ, 3 फुल लेंथ। और फोकस ऑन रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक, जो तुम्हें वीक लगते हैं, रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक, जो तुम्हारे वीक टॉपिक तुम्हें लगते हैं भाई इसमें से मेरे को क्वेश्चन बनते नहीं, तो लास्ट के दिनों में रिवीजन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। ये तुम्हें लास्ट के दिनों में, लास्ट 18 दिनों में करना है। तो शॉर्ट नोट्स आराम से 3 बार रिवीजन हो जाएंगे। तुम अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेना, 7 सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट को तुम एक एक दिन दोगे, तो भी 7 दिन में 3 बार आराम से शॉर्ट नोट्स रिवीजन हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट, एक दिन में फुल लेंथ टेस्ट दोगे रिवीजन करके, तो हर दिन एक टेस्ट या 2 दिन में एक टेस्ट दे सकते हो। और वीक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में रिवीजन कर लेना, जो तुम्हें लगता है कि भाई मेरे मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैट्रिक्स को फुल नोट से दोबारा से रिवाइज कर लेना। तुम्हें लगता है भाई मेरे यार फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन नहीं बनते, है ना, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ा डिटेल में रिवाइज कर लेना। जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बस इतना काम ईमानदारी से भाई तुम कर लो, है ना, तो भाई बल्ले बल्ले है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करने पे है भाई, है ना। प्लान तो सबने बनाया ही होगा अपने अकॉर्डिंग, जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से काफ़ी प्लान बनाए होंगे। और भाई डेली का, भाई डेली का भाई ये मान के चलो कि 9 से 10 घंटे यदि है तुम्हारे पास में, 9 से 10 घंटे यदि अवेलेबल है तो भाई दो, है ना, कि तुम्हारे पास में तुम्हें मिल रहे हैं, है ना, कि तुम्हारे पास में इतने टाइम है, तुम फ्री हो तो दो। तो मिल ही भाई 4-5 घंटे रहे हैं तो फुल एफर्ट के साथ में 4-5 घंटे ही दो तुम। भाई तुम और कामों में बिजी हो, तुम जॉब करते हो, तुम एमएससी कर रहे हो, है ना, तुम्हें मिल इतना ही टाइम रहे, फिर रिवीजन थोड़ा एक बार कर दो, जहाँ 2 बार करनी है वहाँ एक बार कर लो, पर काम सारे कर लो, है ना। पर ये है कि थोड़ा मतलब टाइम कम कर दो। तो 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं तो 4 से 5 घंटे ही दो। जिसको भाई 9 से 10 घंटे मिल रहे हैं तो उसको इतना टाइम दिया गया है ना। तुम्हारी ज़िंदगी में इतना टाइम तुम्हें मिला है, इसका मतलब इसी चीज़ के लिए तुम्हें ये टाइम मिला है 9 से 10 घंटे। तो भाई इसमें तुम्हें ईमानदार रहना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि यहाँ ईमानदार नहीं रहोगे तो फिर भाई आगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब बाकी आगे का सोचो मत इतना, इसमें ईमानदार रहोगे तो आगे का सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ईमानदार रहना पड़ेगा। 100% तो अपने नहीं रह सकते, है ना। और अपने इतने हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं है कि रोज़ के 9-10 घंटे ईमानदारी के साथ में जो हमने शेड्यूल लिया है, जो हमने टारगेट लिया है, उस टारगेट को अपने पूरा कर पाएँ एकदम से, है ना। इतनी हिम्मत तो नहीं है हमारे अंदर, फिर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। और डेली थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करेंगे। डेली फाइट करना होगा यहाँ पे, है ना। कि एक दिन तो प्लान बनाने में तो बहुत मज़ा आता है ना। जब ये मैंने प्लान किया तो बहुत मज़ा आया इसमें, पर इसको मेरे को भी पता है इसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना। कि ये मेरे को भी फील होता है कि मैं भी इसको फॉलो करने जाऊँगा ना तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो डिफ़िकल्टी होती है भाई प्लान को फॉलो करने में, पर थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा ना, फाइट करना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ी जंग तो अपने अंदर की जंग है ना। ये बाकी चीज़ें तो इसी बहाने तो अंदर से वो बस जंग हो जाती है ना। ये काम ना हो हमारे पास में तो अपने कभी लड़ ही ना पाए अंदर, है ना। तो ये तो जरिया होता है ना, भगवान ने ये तो हमें एक जरिया दिया है ना। ये जो काम होता है, जो भी अपने काम, किसी काम का बेड़ा उठाते हैं तो एक जरिया मिलता है अंदर से फाइट करने का। हाँ, बट अपने उसके पीछे बहुत सारे रीज़न ले आते हैं, है ना। इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो इस वजह से अपने परेशान भी हो जाते हैं। इसी वजह से अपने परेशान होते हैं कि अब तुम ये सोच रहे हो कि मेरे को तो मिलना ही चाहिए नेट, तभी मैं मेहनत करूंगा, अदरवाइज तो मैं मेहनत करूंगा ही नहीं, है ना। यदि मेरे को मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। फिर वो आलस आ गया, तो क्योंकि तुम्हें मज़ा तो उसमें आ रहा है फ्री रहने में। तो इस वजह से ये जरिया है एक, है ना, कि तुम अंदर ही अंदर लड़ो अपने आप से। मेन मोटिव तो लड़ना ही है, खुद से लड़ना। हाँ, बस अब वो है कि उस पे सही पर्पस पे आज गए तो लड़ना सही हो जाएगा, है ना। कि अपना थोड़ा सा पर्पस है ना, वो सबका ही अपना हिला हुआ है पर्पस, है ना। बहुत दूसरी जगह पर है अपना पर्पस, है ना। वो पर्पस सही जगह नहीं है, तो इस वजह से अपने अच्छे से नहीं लड़ पाते, है ना। लड़ते जरूर है अपने, पर दूसरे उद्देश्य से लड़ते हैं,
कुछ पाने के उद्देश्य से लड़ते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा, इस वजह से मेरे को लड़ना है ना, कि वो उद्देश्य हटके बस ये उद्देश्य हो जाए कि लड़ना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि बस फाइट करनी है ना। और सबसे बड़ी फाइट यही होती है, खुद की अंदर की फाइट, फाइट पे ध्यान रहे कि फाइट करनी है, डेली फाइट करनी है ना। और किस लिए करनी है वो ज़्यादा कोई ध्यान में ना हो कि इससे फाइट करके ये मिलेगा ये मिलेगा, बस वो है कि अंदर फाइट चलती रहे और लगातार जीतते रहें, है ना। और जिस दिन फाइट बंद होगी उस दिन मरे हुए हैं, उस दिन कोई मतलब वाली बात है नहीं। यही मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों में, है ना, इतने समय में। और जितना भी कुछ पढ़ा है, जितना भी कुछ सीखा है, उसका ये एक्सपीरियंस है कि जो हमारा मेन जिस टारगेट को लेके अपने फाइट करते हैं, क्योंकि वो टारगेट कंप्लीट होना ना होना वो हमारे बस की बात नहीं है ना, कि 60 डेज में क्या पता हम हो ही ना, तो वो टारगेट तो सारे अधूरे रह जाएंगे ना। तो मेन उद्देश्य है कि हमें जो टाइम मिला है वो फाइट करने के लिए मिला है, जीतने के लिए मिला है। अंदर हमेशा एक लगातार एक फाइट चलती रहती है और लगातार अपने हारते रहते हैं। जहाँ अपने थोड़ा सा भी संतुष्ट होने की, खुश होने की कोशिश करते हैं, सुख चाहने की कोशिश करते हैं, वहाँ तुरंत अपने हार जाते हैं, है ना। मन ने कह दिया यार आज नहीं करना, तो हार गए अपने, है ना। मन ने कह दिया यार नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें मज़ा आएगा, ये करता हूँ मैं, तो हार गए अपने, है ना। जो हमें काम मिला उस काम से हम हट गए। तो देख लेना भाई, अब तुम कितना टिक पाते हो, है ना। जितना ज़्यादा टिकते जाओगे उतना जीतते जाओगे। यही फाइट है और कोई फाइट नहीं है। और इसका उद्देश्य यही है कि फाइट करते रहना, बस। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कहीं पहुंचना, फाइट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फाइट का उद्देश्य फाइट करना ही हो जाए, बस यही फाइनल गोल है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है, और बहुत ज़्यादा भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टारगेट जिस अपने अभी तो भाई सेंटर पॉइंट कुछ और है ना, कि सेंटर पॉइंट अभी तो यही है कि वो एक एग्ज़ाम है उसको पाना है ना, जेआरएफ मिलना चाहिए। अभी तो सेंटर पॉइंट हुआ है, चलो उसी सेंटर से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सभी उसी सेंटर से ही करते हैं कि मिल जाए। पर ठीक है, सीख भी लो, है ना, क्योंकि वो हो सकता है कि, है ना, हमारे हाथ में नहीं है कि क्या पता ना मिले वो, है ना, तो दुखी भी होंगे अपने। तो थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश भी करो कि हाँ भाई फाइट करना है, डेली फाइट करना है, डेली फाइट करना है, सही डायरेक्शन में फाइट करना है। तो बस उद्देश्य थोड़ा सा फाइट की तरफ ले आओ, उसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, है ना, कि अपने आप से लड़ना है, यही उद्देश्य है। तो सुबह उठते ही लड़ना स्टार्ट कर दो अपने आप से, और शाम तक लड़ते रहो, है ना। और जिस दिन बढ़िया लड़ाई होगी उस दिन चैन से सो जाओ, जिस दिन अच्छी लड़ाई नहीं हुई उस दिन डिप्रेस होकर सो जाओ। और फोकस टारगेट पे रहेगा, है ना, हमेशा। फोकस टारगेट पे, सॉरी नहीं, फोकस हमेशा, यदि तुम जो अचीव करता चाहते हो, जो गोल है ना, यदि फोकस तुम्हारा उस पे रहेगा हमेशा कि ये मेरा गोल है और ये अचीव होना ही चाहिए, तो भाई फाइट में इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आने वाला, और फाइट अधूरी रहेगी हमेशा, और अनसेटिस्फाइड होके ही सोओगे हमेशा, है ना, कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो एक दिन बढ़िया तरीके से बिना गोल की परवाह किए हुए कि क्या अचीव करना है क्या नहीं, फाइट करो पूरे दिन अच्छे से, फिर मज़ा वही है, वही, है ना। और डेली की फाइट, फिर फाइट फाइट करना ही एक उद्देश्य हो जाए कि फाइट ही करना है, जब तक सांस है, जब तक ज़िंदगी चल रही है, जब तक एनर्जी है, तो फाइट करनी है। हाँ, फाइट करने के लिए फाइट करनी है, किसी चीज़ के लिए फाइट नहीं करनी, है ना। कुछ अच्छा लग रहा है ना, चलो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो है कि कुछ अच्छा लग रहा है तो अच्छे की तरफ नहीं बह जाना कि यार, है ना, आलस आ रहा है अब नहीं करते, तो वो अच्छा लग रहा है तो उसकी तरफ नहीं बह जाना, इसका मतलब हार चुके अपने, घुटने टेक दिए हमने, तलवार नीचे गिरा दी, है ना। कुछ तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार नहीं अब नहीं करना, तो उसी समय बैठ जाओ करने, तो तुम जीत गए, है ना। यही छोटे छोटे फाइट्स है, हाँ। तुम्हें लग रहा है यार नहीं मूवी देखने का आज मन कर, आज मूवी, तो उस टाइम तुम पूरा एफर्ट्स के साथ में उस चीज़ को हटा दो कि आज नहीं देखूंगा, चाहे कल देखनी पड़े, आज मन कर रहा है तो आज नहीं देखूंगा मूवी, कल देख लूंगा, तो जीत गए, है ना। ऐसे ही जीता जाता है ना। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है ना, बस फाइट करते रहना, ठीक है। तो फाइट करते रहो, और गोल मिलने होंगे तो मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, और बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे मेरे हिसाब से, है ना। कि एक तो अपने खराब करते हैं चीज़ों को,
है ना, बार बार सोच सोच के तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। अब जब अपने बेपरवाह हो जाएंगे, बस हमारा मेन काम है कि डेली फाइट करना, तो गोल मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा फोकस करना और फाइट करते रहना, है ना। जो चीज़ें अच्छी लग रही है उनसे फाइट करना है ना। मोबाइल में बार बार मन करेगा तुम्हारा कि तुम पढ़ने बैठोगे, हर घंटे में तुम्हारा मन करेगा मैं इंस्टा खोल के देख लूँ, व्हाट्सअप खोल के देख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, ना, हर घंटे तुम्हारा मन करेगा। तो उससे भी तुम्हें फाइट करना है भाई। ये जाना चाहता है उधर, पर इसको भाई जाने नहीं देना, है ना। अभी मन कर रहा है तो 2 घंटे बाद दिखाऊंगा इसको, पर अभी नहीं दिखाऊंगा। खुद के अंदर ही एक फाइट चलनी है, और वो फाइट करते ही रहना पड़ेगा हमें लगातार। और जितनी बार अपने जीतते जाएंगे, उतना ही तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा अंदर से, है ना, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं है कि तुम जेआरएफ लेके और सर्टिफिकेट लेके तुम हाथ में और तुम दिखाओगे, वो तो बहुत कम समय का है। वो तो 1-2 घंटे तुम थोड़ा सा खुश रह लोगे, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उससे ज़्यादा। जो डेस्टिनेशन है वो कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज़ है वो यही है कि आज तुम कितने बढ़िया तरीके से लड़ाई की तुमने, है ना। उस लड़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो डाल लो अंदर, है ना। भूख लग रही है, खाना डाल लो, है ना। दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ा सा सो जाओ, आराम कर लो, है ना, थोड़ा बहुत। पर ये नहीं है कि सारी चीज़ें इसके लिए ही हो, है ना। तो मैं अब मन कर रहा है यार आज पिज़्ज़ा खाना है, तो आज पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, चाहे 2 दिन बाद में खाना पड़े। ये हो जाएगी फाइट। ठीक है, क्योंकि मन हमेशा गलत चीज़ों पे करता है, सही चीज़ पे कभी भी मन नहीं करेगा। ऐसा तो मन नहीं करता यार आज तो मैं 10 घंटे पढूं, है ना। वो ऐसा खुद मन नहीं करता, वो तो किसी चीज़ के लिए मन करता है कि ये चीज़ मिल जाएगी आज, इसलिए मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ये चीज़ मिल जाएगी मेरे को, है ना। मन खुद नहीं कहता कि मैं 10 घंटे पढूं, मन हमेशा गलत चीज़ की तरफ ही जाएगा। गलत चीज़ मतलब जो हमें अच्छी लगती है, तो जो हमें अच्छी लगती है उसके अपने गुलाम हैं, है ना। बस वो गुलामी हमें हटानी है, तो उसके लिए एक फ़ाइट मारनी पड़ेगी, और डेली फाइट मारनी पड़ेगी, क्योंकि कितने टाइम से अपने गुलाम हुए पड़े हैं, गुलामी करते आ रहे हैं। तो उस गुलामी को पहले तो समझना कि गुलामी है, और फिर उस गुलामी को तोड़ना। ठीक है, और उसके लिए फिर काम वो नहीं है कि ये इस काम को छोड़ना है। काम काम है, काम से कोई परेशानी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि काम बदल लूँ मैं अपना। नहीं, काम से कोई परेशानी नहीं, काम यही है। पर इस काम को करते वक्त एक लड़ाई होती है अंदर, है ना। उस लड़ाई को जारी रखना, वो लड़ाई लड़ते रहना हमेशा, है ना। और सही तरीके से लड़ना, उसको बेहतर तरीके से लड़ना, है ना। डटे रहना, चाहे हिम्मत ना हो फिर भी डटे रहना। मन नहीं कर रहा, बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है ना, एकदम से बहुत डिप्रेशन आ रहा है, एक ऐसा फील हो रहा है यार, नहीं नहीं नहीं, है ना। मन बार बार कह रहा है नहीं ये कर, नहीं, अब तुम कह रहे हो नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो कह रहा है नहीं यही कर तू, तुम बार बार फाइट कर रहे हो, है ना। वो 1000 बार कह रहा है तू ये कर, फिर भी तुम कह रहे हो नहीं ये नहीं करना, ये करूँगा। फिर 1001 बार भी वो कहेगा कि ये कर, तुम कहोगे नहीं ये करूंगा। फिर 10 मिनट बाद वो थोड़ी देर 5 मिनट शांत हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद दोबारा आएगा वो। हाँ, तुम एक्सपीरियंस करना इस चीज़ को, है ना। ये बहुत, ये यही रियलिटी है, और यही हमें, बस यही उद्देश्य है हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। ठीक है, जब तुम किसी काम के लिए बैठोगे, पढ़ने बैठोगे, तो जिन जिन चीज़ों के तुम गुलाम हो वो चीज़ें आएगी, है ना। मन कहेगा यार ये कर ले, है ना, ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं, है ना। रात को तुम अकेले बैठोगे तो यार ये मन कर रहा है ये कर लेते हैं, तुम कहोगे नहीं अभी मेरा ये काम है, अभी मेरे को ये काम करना है। फिर वो कहेगा नहीं नहीं 5 मिनट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। फिर कहेगा नहीं यार, तुम कहोगे नहीं ये काम करना है, वो नहीं करना, है ना। फिर वो लड़ाई चलती है ना। यदि मन ने 2-3 बार कहा, और 2-3 बार में अपने तो घुटने टेक देते हैं, अपनी इतनी औकात है ना, अपने 2-3 बार में घुटने टेक देते हैं। 2-3 बार से अपनी ज़्यादा औकात नहीं, मन ने अपने तो 1 बार में ही टेक देते हैं। उसने कहा लो चल दिए, है ना। उसने थोड़ी सी आवाज़ लगाई भाई आ जाओ, अपने चल दिए तुरंत उठ के, है ना। फिर भाई घुटने टेक दिए और हार गए अपने, है ना। फिर कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो। तो भाई उसने कहा इधर आ जा, अपने को नहीं नहीं जाना। उसने दूसरी बार कहा तो अपनों ने फिर मना कर दिया। उसने तीसरी बार कहा, उसने 1000 बार कहा, आपने फिर भी मना कर दिया। उसने 1 लाख बार कहा, उन्होंने 1 लाख बार भी मना कर दिया। तब वो जीतने वाला हिसाब किताब होगा अपना, है ना। उसने कहा आराम कर ले, नहीं ये काम करना है। उसने कहा ये कर ले, उसने कहा घूम ले कहीं बाहर, घूम ले कहीं, अपने कहा नहीं ये काम करना है। तो वो फाइट होगी। वो काम चाहे कोई भी हो, है ना, कोई गलत काम तो है नहीं, सही काम ही है, तो फाइट होगी।
और वहीं सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं संतुष्टि होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बस इतना सा काम है। यदि घुटने टेक दिए तो भाई घुटने तो अपने टेक ही रहे हैं लगातार, तो वही चीज़ें हो रही है। चलो, तो ये चीज़ें हैं, तो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ो। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर चीज़ें लगेगी तुम्हें, है ना, कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया है, जितना भी किया है वो चीज़ें मैंने तुम्हें थोड़ी सी बता दी कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं कि कहीं पहुँच के कुछ नहीं मिलेगा ना। हमारा मेन लक्ष्य ये है कि डेली लड़ना, डेली लड़ना, है ना। एक मैदान है, जंग का मैदान है ना। रात हो जाएगी तो सो जाओ, क्योंकि रात को कोई नहीं लड़ता। जब तुम सो जाते हो तो कोई नहीं लड़ने वाला तुमसे, है ना। सब शांत हुए सोए पड़े रहेंगे, है ना। जितने भी हमारे दुश्मन हैं सब सो जाते हैं उस टाइम पे, वो भी सो जाते हैं। यार अंधेरे के बाद में युद्ध नहीं होते, तुम्हें भी पता है। जब अंधेरा हो जाता है तो कोई युद्ध नहीं होता, सब सो जाते हैं। दुश्मन भी सो जाता है, ये भी सो जाता है ना। यदि तुम जागते रहोगे तो दुश्मन भी जागता रहेगा, तुम सो जाओगे तो दुश्मन भी सो जाएंगे, तो रात को हमला नहीं होगा। जैसे ही तुम उठोगे, तुम जाग जाओगे तो वो भी जाग जाएंगे, है ना। वो जाग गए तो फिर वो तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें सुबह उठते ही एक ही नियम लेना है। पहली बात तो सो मत, है ना, थोड़ा कम कर दो सोना, है ना। जहाँ 8 घंटे सोते हो वहाँ 5 घंटे ही कर दो सोना, 6 घंटे ही कर दो, कोशिश करो कम सो, है ना। क्योंकि ज़्यादा सोओगे तो फिर तुम निर्बल होते जाओगे, थोड़ा सा हिम्मत नहीं रहेगी फाइट करने की। थोड़ा कम कर देंगे अपना सोना, थोड़ा खाना कम कर देंगे, है ना, थोड़ा और चीज़ों में टाइम कम कर देंगे, तो अपने धीरे 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 मजबूत होते जाएंगे, है ना। बल मिलता जाएगा हमें अंदर से, है ना। और जब अंदर से बल मिलेगा तभी लड़ पाएंगे, अदरवाइज लड़ ही नहीं पाएंगे अपने, है ना। और फिर सुबह उठते ही लड़ाई एक शुरू हो जाती है, और शाम तक वो लड़ाई, जब तक अपने बेड पे नहीं चले जाते वो लड़ाई चलती ही रहती है। अब और अपने हर एक सेकंड हार रहे होते हैं, हर एक सेकंड अपने घुटने टेक रहे होते हैं, हर एक सेकंड, ये समझ लो। पर जीवन का इतना ही उद्देश्य है कि बस अपने घुटने टेक रहे हैं, पहले तो अपने घुटनों पे, पहले तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें, फिर धीरे धीरे हाथ में तलवार उठाएं, फिर धीरे धीरे उनको मारना स्टार्ट करें, और फिर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। तो जिस दिन अपने हाथ में पूरा कंट्रोल होगा तो उस दिन अपना काम बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती कि इससे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये तो गुलाम ही है, अपने गुलाम होते जा रहे हैं, है ना। अपने गुलाम होते जा रहे हैं, अपनी इन चीज़ों के गुलाम है कि जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, वो तो मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तुम्हारी लड़ाई अच्छी तरीके से हो जाएगी तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वो तो आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, है ना। वो तो आती है ऑटोमेटिकली, है ना। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। पर अपने फोकस ही उसके साथ में रखेंगे, कि फोकस ही वहीं करते रहेंगे हमेशा, कि हमारा मेन फोकस ही उसी चीज़ पे टिका हुआ है कि यही है मेरी ज़िंदगी, है ना। फिर तो भाई मरे ही पड़े हैं, है ना, मरे ही पड़े हैं और अपने मर ही रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, है ना, है ना। उठते ही मरना स्टार्ट है अपना, उठते ही मर जाते हैं अपने, है ना। बस ये है। चलो, तो ये है। बाकी एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें भी मैं एक बार बता दूंगा तुम्हें, और बाकी इसको अच्छे से करो फॉलो, और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको फॉलो करो, और जो चीज़ मन करता है ना, ये कर लूँ, उनके खिलाफ थोड़ा लड़ना स्टार्ट करो हिम्मत के साथ में, है ना। उनको अच्छी मत मानो चीज़ों को कि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी मत मानो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।